ऑलराइट गाइस, आज गोदी एजुकेटर में हम मास्टर जी की थोड़ी पोल खोलेंगे। मास्टर जी को शांत रहना सिखाएंगे, बट शो के एकदम एंड में। पर हाँ, आज जॉनी की बात भी होगी, इस जॉनी की नहीं, इस जॉनी की, कि मतलब मूवी के प्रमोशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सीरियसली क्या क्या करना पड़ता है आजकल। मतलब अच्छी पिक्चर बनाओ ना यार, अपने आप चलेगी। इतना क्यों, मतलब वी ऑल हर्ड ऑफ दिस, जॉनी जॉनी यस पापा। ओके, now we have a different meaning today. Johnny Johnny yes papa became Johnny Johnny yes papa. Yes, because Johnny's new movie is coming. Yeah, it's already in the theater right now. A movie का नाम है Diplomat. All right, did you get my point? तो मूवी तो प्रमोट करनी है, इंपॉर्टेंट है। He went to so many news channels and he said that he is a big fan of S. Jaishankar साहब। अरे उनके फैन तो हम भी हैं। No, सच में। The new face of diplomacy is S. Jaishankar. मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका। Went to so many news channels and said how big fan he is of Mr. S. Jaishankar. कितने बड़े फैन है ये मिस्टर एस जयशंकर के। हर जगह ये बोला है। रिपब्लिक पे जाके जब ये बोला गया एंड ही वाज शोइंग हिज एक्साइटमेंट, तो बागड़ बिल्ले की शक्ल देखो, दोनों आगे ऐसे खुल गई कि हाँ, ये तो सुनने बैठा हूं मैं। For you, just a week ago, and he said I was involved in that. He's saying when shit hit the roof, I was there. He's saying I know about this. This is fantastic. So he's seen the trailer. Yeah. He's loved it. Yeah. बट माई डियर जॉनी बॉय, आप उनके फैन हो, अच्छी बात है, पर जैसा आप अपने फैंस के साथ करते हो वो आपके साथ ना करें। बट माई वन एंड ओनली कंसर्न इज दूसरा, जॉन दूसरे लोगों को धक्का दे रहा है, कहीं जयशंकर साहब उनको ना दे दे। बट या, ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, ही कांट। या, so yeah, he's a big fan. मूवी आ रही है and he's a big fan. But the thing is, ये मूवी प्रमोशन का तरीका थोड़ा कैजुअल है। It's like a fanboy moment. मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका। S. Jaishankar is a poster boy in this country. He's the face of Indian diplomacy. You know, हर कोई जयशंकर साहब का फैन है, और इस पिक्चर के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया। The thing is कि हम किसी भी बड़ी इकोनॉमी से फाइट कर सकते हैं। Did you get my point? He went to so many news channels, ये नवीगा के पास भी गए। Thank you very much, John Abraham, for joining me. वैसे one thing Mr. John Abraham is saying is completely true. When I see religious disharmony happening, I say ये तो political है यार. There's some political agenda behind this. Otherwise this wouldn't have happened. That's the way I look at it. अब ये जो होली पे इतनी बातें हुई है, पता नहीं लोग कहां चले गए। अब तो ये बात गोदी मीडिया पर बैठे एंकर्स भी बोल रहे हैं, एंड दिस बिट वेंट वायरल। यहाँ हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको भी इस बार की होली में कुछ अलग नजर आ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार होली में अबीर गुलाल वाले रंगों की जगह राजनीति के रंग ज्यादा बिखेरे जा रहे हैं? हम और आप तो सभी धर्मों के साथ मिलकर होली जुमा साथ मनाते आए हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है, वो भी एबीपी न्यूज पर। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए त्योहारों पर देश में तनाव बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि त्योहारों पर इतना तनाव क्यों है? ये सोचने वाली बात है, ये सब कुछ समझ में आने लग गया है अब। आपको याद होगा, पहले जब होली आती थी तब ऐसी बातें हुआ करती थी कि गुजिया बनाएंगे, पापड़ तैयार किए जाएंगे, रंगों की बात होती थी तो इस रंग का गुलाल खरीदेंगे, इस डिजाइन की पिचकारी लेंगे। इसके अलावा पानी के गुब्बारों से लेकर किसे कौन सा रंग लगाना है, अक्सर ये तमाम तरह की प्लानिंग्स होती थी। इस बार की होली में इन बातों से ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो कुछ इस तरीके की है, होली जुमा साथ है तो माहौल बिगड़ सकता है, मस्जिदों को कवर कर रहे हैं, खतरा हो सकता है। इस बार तो घर से दूर होली खेलने में डर सा लग रहा है। इस बार हम बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही होली मनाएंगे। हमारे और आपके आसपास ऐसी बातें चल रही हैं। सबको समझ में आने लग गया है। मैंने भी अच्छे से होली मनाई, बहुत रंग खेले, हालांकि मैंने अच्छा पेस्ट यूज करा, दिख नहीं रहा है, बट हाँ, ये सबको समझ में आ गया है। ऐसे ये तो पॉलिटिकल है यार। क्या आपको भी इस बार की होली में कुछ अलग नजर आ रहा है? अब क्या करोगे, गोदी मीडिया खुद साथ नहीं दे रहा है। चलो उनकी भी बात सुन लो, मिस्टर जॉन इब्राहिम की सुन लो, वो तो मिस्टर जयशंकर के फैन है, वो खुद कह रहे हैं देयर इज पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड। इट्स अनफॉर्चुनेट गाइस। ऐसे ये तो पॉलिटिकल है यार। इतनी बिना बात की हेट्रेड देखकर ना लोग भी थोड़े से चिढ़ गए। वैसे मैंने गोदी मीडिया का एग्जाम्पल बताया, सिर्फ यही एक
वीडियो है जिसमें थोड़ी सेंसिबल बात कर रही है, बाकी हर गोदी चैनल पर नफरत नफरत और सिर्फ नफरत। राशिद शरीफ साहब, रंगों को लेकर के इतने सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं सर? ये सब कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर वंस अ ग्रेट मैन सेड, जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, उसको सब दिख रहा है। और यही बात हम स्पाइस जेट वालों से भी कहना चाह रहे हैं। I mean, mind-blowing performance on Holi. We welcome that. Very good. Good thing is that कि प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया था, बट 2022 में स्पाइस जेट नंबर 1 था। पूछो किसमें? अनसेटिस्फैक्टरी कस्टमर सर्विस में। इसी साल की बात की जाए, हवाओं में भांग मिलाया करके तो एक फ्लाइट को 12 घंटे तक रिशेड्यूल किया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। फिर जनता पागल हो गई, इंटरनेट पे आउटरीच आया तो लोग कहते हैं अरे 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 चलो एक स्पेशल फ्लाइट चालू कर देते हैं, क्योंकि हवाओं में भांग मिलाया। आई मीन सीरियसली लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और तुम लोग कह रहे हो कि बट स्टिल आई हैव अ प्रॉब्लम दैट यू आर फ्लाइंग एंड यू आर सेइंग हवाओं में भांग मिला है। तो क्या पायलट ठंडाई पी के बैठा था या उसने भी चढ़ा रखी? मतलब ये कहां से सीख रहे हो यार? बेसिक फैसिलिटीज पे ध्यान दो, लोगों की बेसिक कंफर्ट पे। उनको ये नहीं चाहिए। कहां से सीख रहे हैं लोग? एक मिनट, मिस्टर अश्विनी वैष्णव वो भी यही करते हैं, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा डिजाइन ये वो, पर बेसिक पे ध्यान नहीं देते। तो बेसिक पे फोकस करना है। आई मस्ट से अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग। कितना गलत गाना चुना इन लोगों ने। नशा भांग प्लेन पे, सच्ची। आई मीन देयर आर सो मेनी होली सॉन्ग्स, रंग बरसे एंड ऑल दिस, बट यही मिला उनको। बट लीव दैट, लोगों को, जनता को कंफर्ट दो। ये नहीं चाहिए उनको। अरे बेसिक करके दे दो उनको बस। और मैं सिर्फ स्पाइस जेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी एयरलाइंस की बात कर रहा हूं। मतलब यूनियन मिनिस्टर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे टूटी हुई कुर्सी दे दी। इससे बुरा क्या हो सकता है एयरलाइंस के लिए? और जहां तक रही टिकट प्राइस की बात, तो आसमान में प्लेन उड़ता है लेकिन टिकट की प्राइस तो उससे भी ऊपर है। सूट बूट पहनने वाला जब प्लेन में जाता है तो हवाई चप्पल में बाहर आता है। ये अब जोक बन गया है। किसी महापुरुष ने कहा था, प्लीज गाइस, जनता को वो दो जो वो चाहती है, वो मत दो जो आप चाहते हो। अश्विनी वैष्णव साहब की तरह बिहेव मत करो। ट्रेन में हम देख रहे हैं, प्लेन में नहीं चाहिए। और यही बात मुझे कहनी है हमारे गोदी एजुकेटर्स को। बच्चों को ज्ञान दो, प्रोपेगेंडा घोल के मत पिलाओ। आजकल बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास मास्टर जी के फैन, जिनको हमने शांत रहने के लिए कहा था। एंड पीपल वर लाइक, बहुत सारे आ रहे हैं, अरे तू क्या उनके सामने? मैं कुछ नहीं हूं, तभी तो मैं इनको मास्टर जी बोल रहा हूं। पर मास्टर जी अपना काम तो करो। आप बस एक काम करो, अगर आप में गलत लग रहा हो ना, तो मास्टर जी के चैनल पे जाओ, ठीक है, और जस्ट चेक करो कि उनके कितने थंबनेल्स में मोदी जी के पिक्चर्स लगे हुए हैं। आपको अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। अरे टीचर हो यार, अनबायस्ड रहो। और बच्चे उनको सुनते रहते हैं और मास्टर जी नोट छापते रहते हैं। मास्टर जी भी खुश, बच्चे भी खुश। तो फिलहाल आप हमको खुश कर दो, लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000। वो Margin